नमस्ते बच्चों। विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। भोजन ये कहाँ से आता है? हम लोगों ने अभी ये जिससे पहले वाले सेशन में प्रश्न और उत्तर को के बारे के साथ डिस्कस किया था, और जो प्रश्न थे वो आपके जो आपका पाठ है उसके अंत में जो थे वो वाले सारे उत्तर मैंने आपको दिए। अब मैं थोड़े से अपने पास से थोड़े से और प्रश्न दे रही हूँ और उनके उत्तर भी साथ में बताऊंगी, जैसे आपको पता चले कि पाठ में खाली हमारा जब हमारा पाठ के अंत में जो प्रश्न होते हैं खाली उनके ही उत्तर जानने से हमारा नहीं काम होता है, क्योंकि जब स्कूल में हमारे एग्जाम होते हैं तो हमें और बहुत से नए नए प्रश्न मिलते हैं और हमें समझ में नहीं आता उनके उत्तर कैसे दें। तो मैंने अपनी तरफ से थोड़े और प्रश्न बनाए हैं, उनको आज हम देखते हैं। और उसके साथ साथ आप ये भी समझिएगा कि हमें जब हम पाठ पढ़ते हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको कितना समझना जरूरी होता है, क्योंकि प्रश्न तो हमेशा पाठ में से ही आते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न पढ़ते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, अंकुरित बीज का क्या अर्थ है? आपको याद है अंकुरित दिखाया था, मैंने आपको स्लाइड में भी दिखाया था, आपकी बुक में भी उसकी फोटो दिखाई थी। तो अब देखिए इसी पे प्रश्न बन जाता है कि अंकुरित बीज का क्या अर्थ है, तो उसका कैसे उत्तर देंगे। जब छोटी सफेद संरचना बीजों में से निकल आती हैं तब बीज अंकुरित बीज कहलाते हैं। तो ये जो छोटी सफेद संरचना, और ये हमने आपको बताया था कि बहुत पौष्टिक होते हैं, इसमें प्रोटीन्स बहुत होते हैं, और अगर आप लोग खाते हैं बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं खाते तो अब खाना स्टार्ट करें, क्योंकि इससे हमें बहुत अच्छा पोषण मिलता है। चलिए दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, संघटक का क्या अर्थ है, एक उदाहरण दीजिए। अब जैसे मैंने एक उदाहरण का, आपसे 2 उदाहरण, 3 उदाहरण ऐसे पूछ सकते हैं। और हम लोगों ने संघटकों के बारे में कितना पढ़ा था, है ना? बार बार हम जब ये पाठ पढ़ रहे थे हम बार बार संघटक के बारे में पढ़ रहे थे। और अब आप बताएं, उसका उत्तर आप लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, वेरी गुड। आप अपना उत्तर लिखकर हमसे चेक भी करवा सकते हैं, लेकिन आपके सामने मैं उत्तर रख भी रही हूँ। अगर आपने ऐसे ही उत्तर लिखा है इसका मतलब आपने ठीक समझा और ठीक लिखा है। तो विभिन्न व्यंजनों को बनाने में जो खाद्य सामग्री उपयोग में आती है उन्हें संघटक कहते हैं। जो हम खाद्य सामग्री या हम कह सकते हैं कच्ची सामग्री जो काम में आती है उनको हम संघटक कहते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या एक उदाहरण दीजिए, तो आपको अब अपनी तरफ से कोई भी एक खाद्य पदार्थ का आप नाम ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने नाम दिया इडली, अब आप अगर चाहे समोसा, आप चाहे ये आलू भाजी का नाम दे सकते हैं। हमने और भी बहुत से व्यंजन देखे थे, मछली देखी थी। आप कोई भी व्यंजन का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, और इस व्यंजन का नाम लिखने के बाद आप इस टाइप से देखिए ऐसे टेबल भी बना सकते हैं, और जैसा मैंने स्लाइड में कहा था कि आप व्यंजन डैश लगा के आप उसका नाम लिख सकते हैं, संघटक फिर डैश लगा के, तब भी वो भी ठीक है। तो आप जैसा टेबल से या डैश लगा के आप जैसे उत्तर देना चाहें आप दीजिए, लेकिन आपका समझ में आना चाहिए आप बोलना क्या चाह रहे हैं, आप क्या लिखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने व्यंजन के नाम में इडली लिखी, और संघटक इसके क्या होंगे, आंसर सामने है, लेकिन सोचिए भी, दाल, चावल, पानी और नमक। तो इस प्रकार हमारा एक व्यंजन में ये वाले संघटक यूज में आते हैं, इनका प्रयोग हम करते हैं। तीसरा प्रश्न है आज का, हमें अनजान पौधों को क्यों नहीं खाना चाहिए? अगर आपको याद हो, आपने चैप्टर में अपने देखा होगा पाठ में, तो ये आपका वही एक प्रश्न रखा गया है कि ये अनजान पौधे हमें क्यों नहीं खाने चाहिए। बिल्कुल ठीक आप सोच रहे हैं, क्योंकि ये विषैले हो सकते हैं। अनजान पौधे अगर हमें उनकी जानकारी नहीं है
तो जो हमारे अगर हम रास्ता चलते देखते हैं या हमारे आसपास पहाड़ियां हैं या कहीं जो जहाँ पे पेड़ पौधे ज्यादा हैं, तो जरूरी नहीं है कि जितने में हमें कुछ फूल लगे दिखाई दे रहे हैं या छोटे फल दिखाई दे रहे हैं वो सारे खाने योग्य हैं। कुछ जहरीले भी होते हैं, विषैले भी होते हैं। तो इसलिए अनजान पौधे विषैले हो सकते हैं, इस कारण हमें अनजान पौधों को नहीं खाना चाहिए। हमें जब तक पूरी उनकी जानकारी नहीं है तब तक हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो हम ट्राई कर लेते, एक बार कोशिश करते हैं। हमें पहले पूरी जानकारी लेने के बाद ही कोई ऐसे पौधों को मुंह में रखना चाहिए, खाना चाहिए। अब मनुष्य किस वर्ग में है? एक चौथा प्रश्न, शाकाहारी, मांसाहारी या सर्वाहारी, और क्यों? तो आपको मैंने जैसे पहले भी बताया था कि जहां हाँ नहीं कहीं हमें एक शब्द का हमें उत्तर मिल रहा है, हमें उसके पीछे कारण मालूम होना चाहिए, क्योंकि हमसे प्रश्नों में वो पूछा जा सकता है। तो मनुष्य सर्वाहारी है क्योंकि वह पादप तथा जंतु दोनों का भोजन के रूप में सेवन वो करता है। तो हम देखिए मनुष्य किस वर्ग में है, अगर हमें मालूम है कि वो सर्वाहारी है तो हमें सर्वाहारी का अगर अर्थ मालूम है हम लिख देंगे, हमें उत्तर मिल जाएगा। सिंपल है या नहीं है? तो बस आपके देखिए प्रश्न कितने इजी हैं, लेकिन अगर हमने चैप्टर नहीं समझा है, पाठ को ठीक से नहीं समझा, हम कहेंगे इसका उत्तर कैसे दें। तो इस प्रकार आप बड़े आसानी से, कोई डिफिकल्ट नहीं है, समझिए और उत्तर देते जाइए। फिर खीर के संगठों के नाम लिखिए। तो आप, ये मैंने पाठ को पढ़ाते हुए भी आपको बताया था कि कोई भी एक व्यंजन का नाम आपके सामने रखा जा सकता है और पूछा जा सकता है इसके संघटक क्या है, बड़े इजली। तो आप देखिए, तो इसलिए आपको याद होगा जब मैं पाठ पढ़ा रही थी तब मैंने कहा था कि जब आप कुछ खा रहे हैं तो ये सोचिए किससे मिलकर बना है, क्योंकि इससे एक आपको पता भी चलेगा, अगर कहेंगे आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ आपके ऐसे प्रश्नों के उत्तर भी देने में आपको आसानी हो जाएगी। तो इसका लिखना है, चलिए लिखिए, चावल, दूध, चीनी, है या नहीं? तो ये तो मेन संघटक हो गए, बाकी तो आप अपने मन से खीर में आप मेवा डालिए, जो डालिए आप लिख सकते हैं, लेकिन जरूरी यह है अगर ये तीनों चीजें नहीं होंगी खीर नहीं बनेगी, और खीर हम लोगों को पसंद भी आती है। चलिए हम 6th क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी एक पौधे का नाम लिखिए जिसके 2 से अधिक भाग खाने योग्य होते हैं, उन भागों का उपयोग किस प्रकार होता है? याद आ गया ना नाम? सरसों, पिक्चर देखी थी, है ना? और देखिए आपका ये तो हमारे के ये आप सारे हमारे रिकॉर्डेड सेशन देख रहे हैं, तो जहां आपको आंसर देते हुए लग रहा है हाँ पढ़ा तो था याद नहीं आ रहा, आप उस सेशन पे वापस जाएं, देखें, आपको याद आ जाएगा। कितना आसान होता है जब हम ऐसे किसी ऐप के द्वारा पढ़ते हैं, कितना कि हमें जब हमें समझ में नहीं आया हम फिर से सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। तो हमारा नाम के ये ऐसे कौन सा पौधा है? सरसों है। सरसों के फिर हम अब इसके बारे में लिखना जरूरी है। सरसों के बीज से सरसों का तेल प्राप्त होता है तथा सरसों के पत्ते का उपयोग साग बनाने में होता है। ऐसे आप देखेंगे और बहुत से आपको ऐसे हमें पौधे मिलेंगे जो इनका एक नहीं कई भाग हम यूज कर सकते हैं। किसी का तना काम में आ जाता है, किसी की जड़ें काम में आती है, किसी के फूल और तना काम में आता है। तो अब आप ऐसे करके अपने आप सोचिए और एक लिस्ट बनाएं। हर चीज हम नहीं बताएंगे, आप खुद बनाएं और आपको चेक करवाना है मुझे ऐप के थ्रू, आप वहां पे क्वेरी में डालिए और मैं आपको बताऊंगी आपने ठीक सोचा है या नहीं। तो इस टाइप से हम थोड़े आपको उत्तर बताते हैं, लेकिन थोड़ों का क्या हम ये भी चाहते हैं आप अपनी तरफ से कोशिश करिए जैसे आपको पढ़ने में मजा आए। हर उत्तर मिलेगा तो कैसे? नहीं, ये जरूरी नहीं है हर प्रश्न का उत्तर हम दें। थोड़ा आप अपने तरफ से करिए और जैसे टीचर से चेक करवाते आप हमसे, या अगर घर में कोई बड़ा है उनसे आप ऐसे बात कर सकते हैं।
तो इस प्रकार से हमने देखा कि पौधे का एक भाग नहीं, कई एक सेम पौधे के कई भाग हमारे काम में आ सकते हैं। एक और प्रश्न है, ये बड़ा अच्छा है, पौधे और जंतु के अलावा हम क्या खा सकते हैं? अभी तक तो हम लोग बात कर रहे थे ना, सर्वाहारी में हमने कहा था कि पौधे और जंतु दोनों खाए जा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा भी कोई है खाद्य पदार्थ? हाँ है, जैसे हमारे कवक और शैवाल। तो ये जो होते हैं, ये हमारे जैसे ये मशरूम है ना, ये फंगाई है, तो ये हम इसको खाते हैं और ये बहुत पौष्टिक भी होता है। और ये हमारे कुछ एरियाज में और भारत से बाहर बहुत से लोग ये कवक, जो एल्गी जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं, और ये है फंगाई। तो शैवाल हो गया फंगाई और कवक हो गया एल्गी। तो ये जो है, ये भी बहुत जो जिन देशों में बहुत एक नॉन वेज मतलब ये मांसाहारी खाया जाता है, वहां पे ये बहुत खाया जाता है, या जो समुद्र के पास होते हैं तो उनके ये इस टाइप का कवक ये भी खाया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि हमें पादप और जंतु पर हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हमारे भोज्य पदार्थ हैं जो हमें ना तो पादप से मिलते ना जंतुओं से मिलते। तो ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है, जब मैं आपका पाठ पढ़ रही थी मैंने सोचा ये भी मैं आपके साथ शेयर करूं। सो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने ये देखा कि कैसे और हमारे प्रश्न, नए टाइप के प्रश्न जिनको हम, अगर हमने पाठ समझा है उसका उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। तो अगले सेशन में नए पाठ के साथ एक बार फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।